शाखा प्रशाखात्मक आपके ऑफिस में 50-100 हो सकते हैं। ये यदि कोई बिजनेस कर रहे हैं तो शाखा प्रशाखात्मक इनके पास इतने लगे हैं कि एक दिन खाली नहीं मिलते। आज बेंगलोर जा रहे हैं, कहीं सिंगापुर कल बम्बई जा रहे हैं, कहीं मुंबई जा रहे हैं, अभी यहाँ से आ रहे हैं। तो जब आदमी एक छोटे से किसी काम को करने के लिए एक जैसे कट्ठा बना रहे हैं, एक कोई सुपारी बना रहा है, मसाला बना रहा, इतने ही में वो रात दिन डूबा। आप यदि एक कार्य में तो उसी में डूबे पड़े हुए हैं। तो बुद्धि का संबंध कितना बड़ा है, अनंत है। ये नहीं है, सीमित नहीं है, वो असीमित सत्ता बुद्धि है। लेकिन बुद्धि जो होती है वो लंगड़ी होती है, वो स्वतंत्र कोई निर्णय नहीं कर सकती। और जो लोग ये कहते हैं कि आत्मा की आवाज़ पर हम ऐसा करेंगे, ये सरासर एकदम झूठ है और अन्याय करते हैं और बड़ा भारी गलत काम करते हैं। चाहे वो गांधी जी कहते हो, चाहे कोई और दूसरे नेता बोलते हो, आत्मा की कोई आवाज़ होती। अतत सातत्य न गच्छति थी आत्मा, यह आत्मा अजर है, अमर है, अछेद्य है, अभेद्य है, शुद्ध है, बुद्ध है, नित्य मुक्त है, अपरिच्छिन्न है, घेराव में नहीं है, सदघन है, चित्त घन है, वो आत्मा है। उस आत्मा की कोई आवाज हो सकती है। यथो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह, जहाँ से वाणी लौट पड़ती है उसको बिना पाए हुए, बिना देखे हुए, तो वह आत्मा ऐसी नहीं हो सकती। अब कहोगे अंतरात्मा की आवाज़ का बहाना ले करके हम अपनी बौद्धिक चेतना पर डालेंगे, तो बुद्धि जिस स्वभाव में, जिस सत्संग में जहाँ जहाँ रहेगी उसी तरह का आपको ज्ञान देगी। बंगला में चले जाओ तो बंगाली बोलने लग जाओगे, मद्रास में जाओ तेलुगु बोलने लग जाओगे, और विराट चले जाओ तो अंग्रेजी बोलने लग जाओगे, रूस में रहोगे वहाँ की भाषा सीख लोगे। इसको तो संग चाहिए, जो संग होगा वही रंग इसके ऊपर चढ़ जाता है, बुद्धि उस तरह की हो जाती है। तो इसलिए बुद्धि की अपनी कोई सूझबूझ नहीं है, वो इंद्रियों की, ज्ञानेंद्रियों की वशीभूत है। आँख यदि बतला रही है कि काला है तो बुद्धि विचार करती हाँ काला ऐसा होता है, लाल है, पीला है, जो जो आँख बताएगी उसी पर बुद्धि विचार करेगी। शब्द कान का है और गाली दे रहा है, स्तुति कर रहा है, जो कान बताएगा बुद्धि उसके ऊपर विचार करेगी कि आदमी हमारे को गाली देता है, ये ठीक नहीं है। तो उसी समय शब्द पैदा होंगे। परापश्चन्ति मध्य, बड़ा अच्छा वैज्ञानिक, इसका अत्यंत उत्कृष्ट ये विज्ञान है। परापश्चन्ति मध्यमा वैखरी 4 प्रकार की वाणी है। तो पश्चन्ति वाणी में उसी समय पर शब्द उठने लग जाएंगे, गाली गलौज के, जो आप सोचेंगे कि उसकी माँ को, बहन को, भाई को, उसको जो कुछ भी आप कहना चाहेंगे वो सब पहले यहाँ पर पैदा हो गया। और फिर वो पैदा होकर हृदय से कंठ तक पश्चन्ति नाम की वाणी में आया है, वहाँ कुछ उसमें परिवर्तन हुआ, कुछ संशोधन हो गया है। अब वाणी से वो निकल रहा है, उठ पटांग जो भी निकल जाए, ये वाणी के स्वरूप होता है। तो इस तरह से बुद्धि स्वतंत्र नहीं है, तो अंतरात्मा की आवाज़ कभी हो ही नहीं सकती। और अंतरात्मा की आवाज़ जो, तो फिर होता क्या है, एक भावना है। वो भावना यदि हमारे मन और बुद्ध चित्त के ऊपर बराबर है, तो चित्त और मन, इन दोनों की भावना, दोनों में भावनैक्य होना, भावना का ऐक्य हो जाना, इसी को यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, तो इसको प्रत्याहार कहें। प्राणायाम के बाद जो प्रत्याहार है योग दर्शन में, वो यही प्रत्याहार है कि भावना आपकी इतनी उत्कृष्ट बन गई कि यहाँ आकर सब कुछ सुध बुद्ध सब भूल गए और आकर के बहुत कुछ करके चले गए। एक बहुत पुरानी बात हो गई है, लगभग हम समझते हैं कि 38-39 वर्ष की कोई सज्जन यहाँ पर आए थे। वो बड़े विद्वान थे और 4-5 दिन यहाँ रहे। आयुर्वेद के तो बड़े मूर्धन्य थे, लेकिन क्या था, उनके पास पैसा बहुत था। और उस समय यहाँ कुछ बना कुछ नहीं है, एक हाल बना हुआ था, तो इसी हाल को बनाया था, तो इसी में वो लेटते थे जमीन में और रोज़ शाम को निकालें। एक दिन एक गठरी इतनी बड़ी रखी थी, हम भाई कौन किताबें हैं, किताबें नहीं हैं, नोटें हैं रुपया की, तो रुपया कहाँ से ले आए, कहीं साथ रखना पड़ता है, जगह जगह खर्च करना पड़ता है। और हमारा मन हुआ है तो माँ को 10,000 दिए दे रहे हैं, उस माँ उधर वाले मंदिर को 10,000 देते हैं, इधर में जो मंदिर है इसको 10,000 देते हैं, और शंकर जी वाले को 10,000 देते हैं। ये 40,000 रुपया हमारा संकल्प है और हम कल चले जाएंगे। 3 दिन हो गए हमारे, हम चौथे दिन नहीं रुकते हैं, तो आज रुक जाएंगे, कल चले जाएंगे। और उम्र भी काफ़ी थी उनकी, 70 के ऊपर ही थी। 1 दिन पहले की बात बता रहे हैं। हमने कहा
ये रुपया आप कहाँ रख दोगे? कहीं भी रख दीजिए। जिसके उसका संस्कार का होगा वो हमारा संस्कार, हमने अपने संकल्प से माँ को अर्पण कर दिया। अब उसका उपभोक्ता कोई भी हो, गई क्या करें हम? 11:30 का हमने चली गई। 11:30 फिर हमने वो पैसा रखा दिया यहाँ पर। वो आधा घंटा धीरे धीरे रोज कम हो रहा। पहले 12 बजे जा रही थी। हमने नहीं, देखो बड़ी बड़ी मजे की बात, वो पैसा कहीं न कहीं रखा रहा, एक बक्स में रखा रहा जो माँ का श्रृंगार का रहता था, उसमें पड़ा रहा। उनका ये 10,000 जो है वो इसमें डाल दो, नोट तो हटा दो, पैसा रुपया डाल दो, रुपया क्या था वो सब डाल दिया, पड़ा रहा। और दूसरे 10,000 एक अवस्थी जी अपने रहते थे, उनका इसको आप रखे रहा करो, लेकिन हमसे चला जाए, मैं चला जाए तुम्हारा कौन है, इसकी चिंता न करो। और तीसरे 10,000 को एक 10,000 उसमें से पड़ा और वो पत्तलों में पहुंच गया। बहुत से पत्तल यहाँ नवरात 2-2 हज़ार मंगाते थे, बचते थे, तो ढेर भर गठरी बन गई। उन्हीं पत्तलों के भीतर में वो गड्डी चली गई। और एक ऐसा लड़की की शादी होनी थी, उस शादी के समय पर हमसे शाम को हमें मालूम हुआ, तो हमको आदेश मिलता है, स्वप्न होता है कि पत्तलों में 10,000 रुपया रखा है, वो इसको दे दो। हम आँख खोला, 2 बजे रात्रि थी, यहाँ वहाँ सब चारों तरफ देख जा रहा, जहाँ जहाँ पत्तल रखे थे कहीं नहीं मिला। आज में मालूम हुआ कि नीचे पीपल की डाल में एक बहुत बड़ा गट्ठर बांध करके एक पुजारी था, उसने वहाँ रख लिया। कल जिस समय पत्तल नहीं हो तो इससे खोल के निकाल लिए जाएंगे। आपके यहाँ तो खाना पीना रोज बना रहता है, महीने में 2-4 दिन। उसको निकाला, उसको गड्डी रखी हुई और उसकी शादी विवाह से काम आया। वो कहने वाला जो व्यक्ति था उसका विचार कितना स्वस्थ था। हम आपको आसाम की बात बता रहे हैं कि लोहिया जी आते थे अपने दुर्गा बाबू वहाँ से तिनसुकिया से। अच्छा। तो कामाख्या दर्शन करें तो वो नोट इधर 100 की गड्डियाँ 10-12 ठो रखते थे, ऐसे फेंकते चले जाते थे। और उन दिनों ये सड़क नहीं थी, ऐसे चढ़ने का था। कहा ये क्या कर रहे हैं भैया जी आप? बोले किसी को मिल जाएगा, भूखे को किसी अज्ञात गुप्त दान है, ये ऐसे किया जाता है। आज हमने देख लिया, अभी तक जानते थे कि गुप्त दान लिखा है और गुप्त दान क्या होता है। आज हमने देख लिया कि बिना किसी उसके ऐसे फेंकते आप चले जाएंगे, कहना वहाँ तक चलेंगे, वहाँ से फिर फेंकते आएंगे। 400-500 रुपया हम ऐसे ऐसे फेंक देंगे, 1000 रुपया का भी हो जाएगा। तो 1000 के नोट लेकर चलते हैं और 1 रुपये बने तो सब बिखरे पड़े। और लड़के वहाँ खेल रहे हैं, कहीं कोई फूल तोड़ रहा, कहीं कोई कुछ कर रहा, सबको मिल जाए 1 रुपया। अब उनको मालूम हो गया तो कुछ लड़के बच्चे लग जाते थे कि ये जिधर जाएंगे उधर रुपया फेंकते हैं, तो बड़ी दूर तक उनके साथ लोग चले जाते थे। तो इसलिए यह एक विषय पड़ा हुआ है कि हम इसको किस प्रकार से क्या करें। और जीवन के किनारे पहुँच गए, इसका कोई ठिकाना नहीं है, सुबह न शाम न कुछ नहीं, लेकिन एक कल्पना केवल इतनी है। ये राजराजेश्वरी का मंदिर और इस प्रकार से यह कांडकूट पीठ जो कि एक शास्त्र है, आगे चले कैसे ना? हाँ कैसे चले, तो इस पर विचार हो और इस पर कुछ बात बन जाए। विचार नहीं, एक दिन बैठक रख लीजिएगा, साथ के साथ डिस्कस हो जाएगा, नोट्स बन जाए क्या क्या डायरेक्शन में सारे। नमः परमहंसास्वादित चरण कमल चिन्ह मकरंदाय भक्त जनमानस निवासाय श्री रामचंद्राय नमोस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै नमोस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोस्तु चन्द्रार्कमरुदगणेभ्यः। श्रीराम जय जय राम, श्रीराम जय जय राम, श्रीराम जय जय राम। नमोस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै नमोस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो
नमोस्तु चन्द्रार्कमरुतगणेभ्यः नारायणं नमस्कृत्यो नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेतो कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय श्रीकृष्णाय नमो नमः। मोबाइल कहाँ रखा? मेरा भी श्रीमद् भागवत महापुराण पारमहंस संहिता, इसके अंतर्गत 10वें स्कंध में रासपंचाध्यायी के प्रसंग में भगवान की रासलीला का प्रसंग यहाँ से प्रारंभ होता है। भगवान पिता रात्रि सरदूतफुल्ल मल्लिका वीक्षरन्तुं मनश्चक्रे योगमायाम् उपास्थिताः। ये पहला श्लोक है, इसी से रासलीला प्रारंभ होती है। भगवान ने देखा कि प्राची दिशा से चंद्रमा जो है वो अरुणिम बहुत लालिमा लिए हुए उदित हो रहे हैं। शरदोत्फुल्ल मल्लिका रात्रियां, जिन रात्रियों में अनंत करोड़ ब्रह्मा जी ने उन रात्रियों को बनाया था भगवान के उपभोग के लिए, वो रात्रियां सब आकर सामने खड़ी हो गई और कहती हैं कि हमारी सत्ता है जहाँ तक उसके अंदर आप रमण करें। वो शरद पूर्णिमा थी, पहली रात्रि। लेकिन एक चमत्कार ये हुआ कि सब ऋतुओं में फूलने वाले फूल और उस एक ही दिन में सब के सब पुष्पित हो गए। जो दिन में फूलते थे वो भी रात में, कमल भी दिन में फूलता है, वो रात में वो भी पुष्पित हो गया। कुमुदनी रात्रि में फूलती है, चंद्रिका को देख करके वो भी फूल हो गई। तो इस तरह से ऐसी रात्रियां थीं जिन रात्रियों में बसंत ऋतु, शरद ऋतु और शिशिर ऋतु आदि को में फूल होने वाले पुष्प सबके सब उदित हो गए। जमुना भी मंद मंद गति से बह रही थी। सभी दूर्वांकुर अत्यंत नम्र हो चुके थे और बड़े ही सुंदर लग रहे थे, सुनहले रंग के लग रहे थे। लताएं बड़ी कोमल कोमल सब वनस्थली में फैली हुई थी। वायु मंद मंद चलकर सब पुष्पों को पेड़ों से दूर दूर से ला करके और सुगंधी को भगवान के चरणों में अर्पित कर रही थी। करोनुराजा ककुभाकरैर्मुखं प्राच्या विलुम्पन्नरुणेन सन्तमैः सचर्षणीनाम् उदगात् शुचो वृजन् प्रियः प्रियायायैव दीर्घदर्शनः। उस समय पर गुरुराज चंद्रमा आकाश में मंडल रूप से और धरती में प्रभा चंद्रिका के चांदनी के रूप में प्रकाश करते हुए उदित हुए। और भगवान ने उस समय ऐसा सुनहला समय देख करके दृष्ट्वा कुमुदमण्डलम् दृष्ट्वा कुमुद कुमुदनी कमल कमलनी खिले हुए हैं, चमेली चंपा जूही और किंसुक सतपत्र सब के सब खिले हुए उस समय पर पड़े हुए हैं। ऐसे समय पर रमाभिनाभं नवकुंकुमारुणं, सभी पल्लवों में नवीनता आ गई है और श्यामता आ गई है, ताम्र वर्ण हो गया है, सुवर्ण वर्ण हो गया है। ऐसे सबके सब वनस्थली के वृक्ष बड़े मधुर हो गए, सब मधुरता ही मधुरता चारों तरफ हो गई है। ये दृश्य देख करके भगवान ने रमण करने का विचार किया। तो भगवान ने जब रमण करने का विचार किया तो उस समय पर कैसे हो, रमण तो ऐसे होगा नहीं,
तो भगवान ने उस दृश्य को देख करके वेणु बजाया। वेणु जब बजाया तो वेणु अधरासव, उनके ओठों में रहने वाली अधर सुधा, अधरामृत, वो अमृत जो है वो वेणु के छेदों से निकल करके वायु में आ गया और वो फैलता हुआ ब्रजमंडल में पहुंचा और गोपांगनाओं के कानों में घुसकर उनके हृदय में पहुंच गया। दृष्ट्वा कुमुदमन्तम खण्डमण्डलम् रमाभिनाभं नवकुङ्कुमारुणम् वनञ्च तत् कोमलगोभिरञ्जितं जगौ कलम्बामदृशां मनोहरम्। ये सब देख करके भगवान ने उस वेणु का नाद किया, बजाया। उसमें क्लीम बीज मंत्र जो है उसको भर दिया। वो क्लीम जो है वह कामनाओं को देने वाला, काम को देने वाला और कामदेव को उद्दीप्त करने वाला मंत्र, बीज मंत्र है। वो सब जाकर गोपांगनाओं के हृदय में घुस गया कानों से। वो सबकी सब सिद्धा थी, मानिनी थी, स्वामिनी थी, यूथेश्वरी थी, ललिता, विशाखा, एक 12 प्रकार की और 16 प्रकार की पृथक पृथक जूठेश्वरियाँ थी और सभी 20-20 हजार थी। कोई 16,000 थी, वो श्रुति के मंत्र थे। तो उन सबों के हृदय में हुआ तो कोई घर के अंदर बैठी है, कोई बाहर है, कोई मर्यादा में थी, कोई अमर्यादित थी। तो ये सब की सब दौड़ी तो, लेकिन कोई घरे के भीतर रह गई, बंद कर दी गई, तो वहीं प्राण छोड़ दिया, पहले पहुंच गई। यज्ञ मंडप में ब्राह्मणों की पत्नियां, वो वहाँ पर रोका ब्राह्मणों ने, तो वो भी वहीं रह गई। कोई वहाँ तक जो पहुँच सकी वो सचर सनीनाम चर गति भक्षणशीलानाम ब्रजांगनानाम वृंदारण्यम प्रति अभिगमनशीलानाम, ये लिखा हुआ। यानी ब्रजमंडल से वृंदारण्य की वो भागती हुई जो